लंबा चौड़ा ससुराल। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि आज की कहानी एक ऐसे ससुराल की है जहां पर एक लंबा चौड़ा परिवार रहा करता है। सास, ननद, देवरानी, जेठानी। कहने को तो घर में 4-4 महिलाएं हैं, लेकिन जाने क्यों वो सभी ही अकेलेपन की शिकार है। ये मैं क्या सुन रही हूँ माँ जी? छोटी शहर जाने की तैयारी कर रही है? हाँ, तो इसमें इतना शोर करने वाली कौन सी बात है? छोटे का शहर से फ़ोन आया है, कह रहा है शहर में उसे बड़ी दिक्कत हो रही है, ना ठीक से खाना खा पा रहा है, ना कोई ख्याल रखने वाला है, इसीलिए छोटी को लेकर अपने साथ शहर जाएगा। अब छोटी वहाँ रहेगी तो कम से कम 2 टाइम के खाने की टेंशन तो नहीं रहेगी उसे। वाह माँ जी वाह, ये आपने बड़े पते की बात करी। देवर जी को अभी शादी किए हुए 1 ही साल हुआ है। 1 ही साल में उन्हें पत्नी की याद सताने लगी और ये खाना नहीं खा पाते, तबीयत खराब है, ये सारे ना बहाने हैं बीवी को बुलाने के, और क्या। एक हम है, शादी को 5 साल होने आए, लेकिन हमें शहर भेजने के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। खाना बनाने और खाने की दिक्कत बस देवर जी को होती है। हमारे बिट्टू के पापा क्या लोहे के बने हैं? मुझे तो आपने कभी शहर भेजने के लिए हामी नहीं भरी। अरे तो तुम दोनों को शहर भेज दूंगी तो मैं यहाँ के अकेले दीवारों पे सर मारूंगी। और भूल मत बड़ी बहू, यह घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी मेरे बाद तेरी है, इसलिए तू तो शहर जा ही नहीं सकती। इसलिए ये शहर जाने के सपने देखना छोड़ दे। और छोटी से तेरी क्या बराबरी है? उसकी अभी अभी शादी हुई है और मेरा छोटा अभी तो शुरू से ही नाजुक रहा है, बाहर का खाना उसे हजम कहाँ होता है। इसलिए मैंने तय किया है कि छोटी बहू जाकर छोटे के साथ रहेगी और तू यहाँ गांव में मेरे साथ घर संभालेगी। माँ ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी है। अगर मैं अपने पति के बिना यहाँ गांव में रह रही हूँ तो छोटी को भी मैं शहर नहीं जाने दूंगी। या तो हम दोनों को आप बाहर भेजो, वरना ये भी मेरी तरह गांव में ही रहेगी। अरे भाभी, मैंने तो सुना था कि जिठानी बड़ी बहन की तरह होती है, लेकिन आप में तो बड़ी बहन वाले एक भी लक्षण ना है। अरे मेरे सुख से इतनी जलन। अगर मेरी जगह आपकी छोटी बहन होती तो उसके रास्ते में ऐसे ही कांटे बिछाती क्या? देख छोटी, तू ना इस घर की छोटी बहू है, इस नाते हर वो जिम्मेदारी और कर्तव्य जो मेरे माथे मढ़ा गया है उसकी आधी जिम्मेदारी तेरी भी है। बस अपना फर्ज निभाती रहे। तुझे तेरे फर्ज से पीछे नहीं हटने दूंगी मैं, चाहे जो भी हो जाए। मुझे तुम्हारी बहन बनने का कोई शौक नहीं है। देवरानी देवरानी होती है। जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद देवरानी को इतना समझ में आ गया था कि ससुराल में किसी से भी अपनेपन की उम्मीद करना बेकार है। एक औरत होकर ही अगर जेठानी उसकी स्थिति को नहीं समझ सकती तो किसी और से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। बड़ी बहू, ये सर पर घूंघट क्यों हटा हुआ है? भूल गई कि तुम अपने ससुराल में हो? माँ जी, बहुत गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में सर पर घूंघट लेकर किचन में खाना बनाने से दम घुटने लगता है, इसलिए मैंने सर पर से पल्लू हटा दिया। और वैसे भी इस समय तो रसोई में हम दोनों देवरानी जेठानी के अलावा कोई और है ही नहीं। मुझे पहाड़ा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी बहू। अगर कोई आएगा तो पहले क्या तुझे चिट्ठी डाल कर आएगा? कोई रसोई में हो या ना हो, जो इस घर की परंपरा है उसे तुम्हें निभाना ही होगा। और गर्मी क्या आज पहली बार पड़ रही है? आज से पहले गर्मी नहीं देखी तुमने? थोड़ा सा गर्मी में खाना बना दोगी तो पिघल नहीं जाओगी। अरे हमने 30-30 लोगों का खाना बनाया इतनी गर्मी में। ससुर, जेठ, सास, किसी के सामने जो 1 इंच का भी घूंघट हमारे चेहरे से हटा हो। हमने तो खुद इतनी छूट दी हुई है तुम्हें कि भाई हमसे तो घूंघट करवा नहीं रहे, बस बाहर करना है। उतना करने में भी आफत आ जाती है दोनों देवरानी जेठानी को। ठीक ही कहता है, आजकल की लड़कियों को जितनी छूट दे दो ना उतना ही सर पर बैठने की कोशिश करती है। सास के जाने के बाद इतनी गर्मी में खुद तो सासू माँ पूरा दिन मैक्सी पहनकर घूमती है, तब भी हाय गर्मी है, हाय गर्मी चिल्लाती रहती है, और हमसे चाहती है कि हम साड़ी पहनकर 24 घंटे सर ढककर रखें। अरे बहू को इंसान ही नहीं समझती है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि माँ जी यूँ तो खुद एक औरत है, उन्होंने खुद जीवन भर साड़ी पहनी है, कम से कम उन्हें तो हमारा दुख दर्द समझना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो तो परंपराओं के नाम पर बस टॉर्चर कर रही है हम दोनों को। अरे पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ मैं आपको, जब देखो तब बस मोबाइल में यूट्यूब टुक टुक करते रहते हो। कभी पत्नी के साथ भी हंस बोल लिया करो। यहाँ सिर्फ खाना बनवाने और कपड़े दिलवाने के लिए लेकर आए थे मुझे। हाँ, अरे भाग्यवान, क्या हो गया बताओ? ये लो, रख दिया मैंने फ़ोन। शादी क्या हुई? ऐसा लगता है मैं तो हंसना मुस्कुराना ही भूल गई हूँ।
इस घर में कोई हंसने बोलने वाला नहीं है मेरे साथ। दिन भर आपका इंतज़ार करो कि आओगी तो थोड़ी देर मुझसे बात करोगे, मेरा भी तो कुछ मन हल्का हो जाए। पर आप तो आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। औरतों की तो ज़िंदगी ही खराब है, पूरा दिन घर गृहस्थी में पीसो और उसके बाद कोई कदर करने वाला नहीं होता। अरे ऐसे कैसे कह दिया तुमने? तुम 3 औरतें हो। अरे घर में खूब गप्पे लड़ाया करो। ऐसे कैसे तुम अकेली हो गई? अकेली तो वो औरतें होती है जो पति के साथ घर में अकेली रहती है। यहाँ पर तो मम्मी है, भाभी है, दोस्ती बढ़ाओ सबके साथ। तुम्हारी मम्मी और भाभी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरी दोस्त नहीं हो सकती। आपकी मम्मी को तो सास बनने से ही फुर्सत नहीं है, वो मेरा दोस्त क्या बनेगी? जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो अकेले दीवारों से बात करते करते ही बीत जाएगी। घर से बाहर दोस्तों से मिलने के लिए समय नहीं होता और घर के अंदर इतना लंबा चौड़ा परिवार होने के बाद भी बिल्कुल अकेलापन है। इस घर में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं अपने मन की बात कर सकूं। देवरानी की ये समस्या सुनने के बाद आप लोग ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ छोटी बहू की समस्या है। अरे भाई, समस्या से तो उनकी सासू माँ और बड़ी बहू भी उतनी ही परेशान है, क्योंकि घर में सास, बहू, छोटी बहू, देवरानी, जेठानी सारे रिश्ते निभाने के लिए तो हर समय तैयार रहती है, लेकिन एक दूसरे का सुख दुख बांटने का इनके पास बिल्कुल समय नहीं है। मम्मी, शुक्रवार को मैं अपने ससुराल वालों को लेकर आपके यहाँ आ रही हूँ, आप तैयारी कर लेना। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू अपने सास ससुर और जेठ जेठानी को लेकर यहाँ आ रही है। तो चिंता मत कर बेटा, मैं उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। वो क्या है ना माँ, मेरे ससुराल वाले 2 दिन के लिए घर पर ही रुकेंगे, उसके बाद उनकी 4 धाम यात्रा की टिकट है, उसके लिए निकल जाएंगे। बेटी से फ़ोन पर बात करने के बाद अर्चना बहू, 2 दिन बाद भावना अपने परिवार को लेकर आ रही है। देखो, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुन लिया ना छोटी, तुम्हें तो वैसे भी जब तक नाम लेकर कोई काम ना कहो सुनाई नहीं देता, इसीलिए तुम्हें बता देती हूँ कि भावना दीदी अपने ससुराल वालों के साथ आ रही है तो बिना बहाना बनाए आकर रसोई में काम में लग जाना। वैसे भी माँ जी ने लंबा चौड़ा मेन्यू कार्ड दिया है और इतना सारा खाना मुझसे अकेले नहीं बनने वाला। जेठानी के टोंट भरे अंदाज से कही गई बात देवरानी शालू को अंदर तक चुभ गई थी। ये मेरा नाम लेकर ऐसे ताना मारने का क्या मतलब है भाभी? ऐसा लग रहा है जैसे भावना दीदी बस मेरी ननद है, आपकी कुछ नहीं। अरे उनके लिए कुछ भी बनाकर आप मुझ पर एहसान कर रही हो क्या? मुझ पर ऑर्डर चलाने से बेहतर होगा कि आप अपने कामों पर ध्यान दो। दोनों देवरानी जेठानी को तू मैं करते देख सास सविता का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अरे देवियो, बस करो, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना ही आता है क्या तुम दोनों को? तुम दोनों बस दिन भर एक दूसरे के काम में कमी निकालती रहती हो। कान खोल कर सुन लो दोनों, क्या क्या बनने वाला है मैं अभी बता रही हूँ। एक सब्जी, पूड़ी, रायता, सलाद और छोले भटूरे बनाना। और हाँ, पूरा दिन नहीं है तुम्हारे पास, समय से सब तैयार कर लेना ताकि मेहमानों को समय से खाना दे पाऊँ। सविताओं ने बहुओं पर हुक्म चलाकर अपना कर्तव्य निभा लिया था, लेकिन सास की बताई लंबी चौड़ी लिस्ट को तैयार करते हुए दोनों बहुओं को कई घंटे तक रसोई में पसीना बहाना पड़ा था। शाम के समय ननद अपने पूरे परिवार के साथ मायके पहुंच गई। दीदी, नाश्ता तो हो गया, अब ऐसा करिए आप सब लोग बैठिए, हम दोनों खाना लगा देते हैं। अरे भाभी, ऐसे कैसे? आप दोनों कब खाएंगे? अरे नहीं दीदी, आप खाइए ना अपने ससुराल वालों के साथ। सबको खिलाने के बाद ना हम सबसे लास्ट में खाएंगे, हमारी टेंशन छोड़िए। ऐसे कैसे भाभी? अच्छा ऐसा करो, अभी ना पहले सारे आदमियों का खाना लगा देते हैं, उसके बाद दोनों मम्मियों का खाना लगा देंगे और फिर हम तीनों लास्ट में खाना खाएंगे। बोलो कैसी रही? अरे नहीं दीदी, बहुत लेट हो जाएगा, आप बैठिए ना, हम सबका खाना साथ में लगा रहे हैं। हमारा क्या है, हमें तो आदत है। अरे भाभी, आप बस मेरी बात मानो, कुछ लेट नहीं होगा। ननद की बात मानकर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पहले घर के सभी आदमियों का खाना लगा देती है। आदमियों को खाना खिलाने के बाद वो अपनी सास और ननद की सास का खाना भी परोस देती है। दीदी, मैंने कहा था ना आप खाइए। अब देखिए पूरियाँ खत्म हो गई है, सलाद भी खत्म हो गया है। ऐसा करिए आप और भाभी खाने के लिए बैठिए, मैं गर्मा गर्म पूरियाँ उतारती हूँ। अरे बेटा, इतना घबराने वाली क्या बात है? तुमने इतनी मेहनत करी, इतना सारा खाना बनाया, सबको खिलाया, अब तुम भी तो थक गई होगी ना? ऐसा करो, तुम तीनों खाने को बैठ जाओ और गर्मा गर्म पूरियाँ मैं उतारती हूँ।
अरे बहन जी, आप हमारी मेहमान हैं, आप क्यों बनाएंगी? आप चिंता मत करिए, छोटी बना लेगी। कैसी बात करती है बहन जी आप। बना तो वो लेगी ही, लेकिन हमें भी तो उसकी थकान और परेशानी को समझना चाहिए ना। इन्होंने सबके लिए भोजन बनाया, गर्मा गर्म परोस कर खिलाया। क्या इनका अधिकार नहीं कि इन्हें भी गर्म खाना मिल सके? बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। पूरियाँ मैं बना रही हूँ, सलाद काट दो। बहू की बात सुनकर शांति देवी बड़ी बहू के साथ मिलकर खाना लगाने लगती है। बड़ी बहू, ये साड़ी तुझ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसे तू ही रख ले। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है। बल्कि सच बताऊँ तो आपके ऊपर सारी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। अरे बहन जी आप ही बताओ, बड़ी बहू इस साड़ी में अच्छी लग रही है कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, ये साड़ी दरअसल है किसकी? अरे बहन जी, हमारे घर में ना साड़ी किसी एक की नहीं होती। एक साड़ी को हम तीनों सास बहू पहनते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा फप जाए वही रख लेता है, वरना तीनों बारी बारी से पहनते रहते हैं। दीदी, क्या आपकी सासू माँ आपके ससुराल में भी ऐसी आपके साथ रहती है? इतनी खुश मिजाज, अपने हाथ से बनाकर खिलाने वाली। भाभी, हम तीनों सास बहू देवरानी जेठानी बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और अपनी ईगो के लिए दूसरे को परेशान बिल्कुल भी नहीं करते। माँ जी भी हमारी परेशानी को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए गर्मी आने से पहले ही हम दोनों को सूट सिलवाने के लिए कह देती हैं, ताकि हम गर्मी में परेशान ना हो। अरे बाकी में बहुत अच्छी है सासू माँ। ना तो हमारी सास हम पर सास वाला रौब छाड़ती है, और ना हम बहुएं सास को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हैं। मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को खुले दिल से प्रेम करते हैं। साथ में शॉपिंग करने भी जाते हैं, मिलकर काम निपटाते हैं और बीमारी में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। बस इतना समझ लो भाभी, हंसी खुशी जीवन कट रहा है एक दूसरे के साथ, और प्यार से कब समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपकी जेठानी और सास आपको ताने नहीं देती, पॉलिटिक्स नहीं करती? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा माँ जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, और जेठानी और मैं तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ननद की बातों ने दोनों भाभियों को हैरानी में डाल दिया था। कुछ देर बाद, माँ, क्या आप भी दोनों भाभियों की तरह मेरी सास के बर्ताव को देखकर हैरान हो? हाँ बेटा, पूछना तो मैं भी यही चाहती थी कि क्या वाकई समधन जी अपने हाथ से पकाकर तुम्हें खिलाती है? हाँ माँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। माँ जी हमें अपनी बेटियों की तरह मानते हैं, और सच बताऊँ तो मैं आज अपनी जेठानी और सास को मायके लेकर भी इसीलिए आई हूँ, ताकि आप देख सको कि एक घर में तीन औरतें खुशी खुशी भी एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि घर में तीन औरतें होंगी तो लड़ाई झगड़ा ही करेंगी। कुछ दिन पहले, स्नेहा बेटा कब आएगी तू? तेरी बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, तेरे आने से ही तो घर घर लगता है, नहीं तो मुंह बंधे पड़े रहो अपने कमरे में। क्यों माँ, आपको कब से बात करने वालों की कमी होने लगी? दो दो भाभियाँ हैं, उनसे जी भरकर बातें किया करो ना। अरे बेटा, तेरी दोनों भाभियाँ क्या अब मेरे साथ बैठकर गप लगाएंगी? अरे सास सास होती है, बहुओं की मजाल क्या कि वो आकर साथ बैठे। वैसे भी दोनों की दोनों ना पक्की कलेशन है, बात बात पर बस कलेश मचाए रहती हैं। उनकी बात छोड़ बेटा तू। अरे मम्मी, अगर वो दोनों कलेश करती हैं तो आप तो समझदार हो, आप समझाया करो ना। घर का माहौल ऐसे बनने ही क्यों देती हो आप लोग? और छोटी भाभी को तो अभी आए हुए 1 साल हुआ है, इतनी जल्दी वो भी लड़ने झगड़ने लगी क्या? अरे बेटा तू छोड़ ना, कहाँ इन दोनों नालायकों के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर रही है। तो ये बता बस कब आ रही है तू? अब आप इतनी ज़िद कर रही हो तो ठीक है, मैं बात करती हूँ आशीष से और फिर आपको बताती हूँ। मम्मी कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही है, भाभी से बात करके देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। माँ की बताई बातों को समझने के लिए स्नेहा बड़ी भाभी को फ़ोन लगाती है। कैसी हो दीदी, ससुराल में सब ठीक है ना? मेरे यहाँ तो सब ठीक है भाभी, आप बताइए वहाँ सब ठीक है ना? आप कैसी हैं? हाँ, वैसे तो सब ठीक ठाक है, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी ना खाली खाली सा लगता है। भाभी की बात सुनकर मुझे समझ में आने लगा था कि बात क्या है। जिस अकेलेपन से आप परेशान हो, उसी अकेलेपन से भाभी भी जूझ रही थी। और वैसे कहते हैं ना, घर में चाहे लाख दौलत भरी हो,
अगर संबंधों में मिठास ना हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आप ये तो जानती हो ना कि एक औरत अपने जीवन में रिश्तों की तमाम सीढ़ियाँ चढ़ती है। बेटी और बहन के बाद पत्नी, देवरानी, जेठानी, बहू, सास तमाम किरदार निभाती है, फिर भी कभी अपने ही किरदारों के साथ दोस्ती नहीं कर पाती। आप भी तो कल तक किसी की देवरानी थी, बहू थी, फिर आज अपनी बहुओं की समस्या पर आंखें कैसे मूंद लेती हो माँ? औरत होने के नाते आप तीनों सब कुछ बन गई, लेकिन दोस्त नहीं बन पाई एक दूसरे की। जिस दिन आप अपनी बहुओं से दोस्ती कर लोगी ना, ये अकेलापन आपको छोड़कर चला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक कहती है बिटिया। अपनी बहुओं की तकलीफ़ को तो मैंने कभी तकलीफ़ माना ही नहीं, कभी उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखाई, कभी प्यार से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई नहीं, साथ में बैठकर कभी बातें नहीं की। बस हमेशा अपने सास होने के गुरूर में चूर रही। जैसी राह मैंने दिखाई वैसी राह पर मेरी दोनों बहुएं चली। घर का माहौल ही ऐसा हो गया कि सब अपने अपने में रहने लगे। अगर अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, तो अभी भी अपने अंदर सुधार ला सकती हो। आप बदलोगी तो दोनों भाभियाँ भी अपने आप बदल जाएंगी। स्नेहा की बातों का माँ कौशल्या पर गहरा असर हुआ था। कुछ ही दिनों में कौशल्या निवास के रीति रिवाज बदल गए थे और अब वे तीनों सास बहू दोस्त बनकर खुशी खुशी साथ रहने लगी थी।